हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम पंखुड़ी कार्यपुस्तिका के पाठ 18 जिसका नाम है पत्र की कार्यपुस्तिका को फिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले है पढ़ें। आपको ये नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमें ध्यानपूर्वक सही सही पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। गर्मी, चित्र, ठंड, चंद्र, वृक्ष, प्रार्थना, सकुशल, सांप घर, बताऊंगी, रक्षाबंधन। ठीक है बच्चों, आगे है पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर आप सरोज से और क्या क्या जानना चाहेंगे, प्रश्न बनाएं। तो आप सरोज से क्या क्या जानना चाहेंगे, क्योंकि सरोज घूमने गई थी चेन्नई। ठीक है बच्चों, तो हमको उससे कुछ प्रश्न पूछने हैं और किन शब्दों का प्रयोग करके, जो यहाँ पे नीचे दे रखे हैं। जैसे क्या, क्या शब्द लगाकर आपको कोई भी एक वाक्य पूछना है। ठीक है बच्चों, जैसे तुमने वहाँ और क्या खाया। हम इस तरीके से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। किससे? सरोज से। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, अब आपको प्रश्न बनाना है कैसे शब्द का प्रयोग करके। जैसे कि लड़कियां वहाँ कैसे कपड़े पहनती हैं। तो देखिए कैसे शब्द का भी प्रयोग हो गया और हमने प्रश्न भी पूछ लिया। अगला है क्यों। अब क्यों शब्द का प्रयोग करके हमको एक वाक्य बनाना है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, वहाँ इतनी गर्मी क्यों है। अगला है कब। अब कब शब्द का प्रयोग करके बनाना है। जैसे कि तुम वापस अपने घर कब आओगी। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से प्रश्न बना लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर ग्रिड से खाने वाली चीज़ों के नाम खोजकर लिखें। तो बच्चों, आपको ये नीचे ग्रिड दे रखा है, इसमें आपको खाने वाली चीज़ों को ढूंढना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ढूंढ रखे हैं, जैसे सांभर, डोसा, समोसा, चावल, इडली, उपमा। तो आप इसमें से खोज लेंगे ग्रिड में से और यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे इन्हें लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पाठ में आए चंद्र बिंदु। जैसे कि ये वाली मात्रा वाले शब्द लिखें और पढ़ें। तो आप पाठ में से इन्हें खोज लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे खोज कर लिख रखे हैं। पहला है यहाँ, 5, सांभर, सांप घर, लड़कियाँ, ऊंची, बताऊंगी, वहाँ। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे भर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आओ इन पर बात करें। अब आपको नीचे कुछ ये शब्द दे रखे हैं जिनके बारे में हमको चर्चा करनी है। जैसे कि पहला शब्द है लुंगी। तो लुंगी क्या होता है? जब हमारे दादा परदादा सफ़ेद स्वापी जो नीचे बांधते हैं उसे हम लुंगी कहते हैं। अगला है उपमा। उपमा क्या है क्या है आपका? उपमा एक खाने का पदार्थ है या फिर भोजन है। अगला है दंग। जब हम किसी भी चीज़ को देखकर दंग हो जाते हैं या आश्चर्यचकित हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? दंग। अगला है अजूबा। अजूबा क्या होता है? कुछ ही गिनी चुनी वस्तुएं जो आपकी पूरी दुनिया में सबसे हटके होती हैं उसे हम अजूबा कहते हैं। अगला है गजरा। गजरा क्या होता है? जब महिलाएं अपने बालों में फूलों की कोई माला वगैरह लगाते हैं उसे हम गजरा कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है वहीदा और सरोज की बातचीत को पढ़ें और आगे बढ़ाएं। तो चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आप भी इसी तरीके से आगे बढ़ाकर अपनी वर्कबुक में भर लेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे सरोज, आज बहुत सर्दी है। सरोज ने कहा, क्या कहा? आज बहुत सर्दी है। वहीदा, वहीदा ने कहा चलो चाय पीते हैं। आगे सरोज ने कहा मुझे चाय पसंद नहीं है। वहीदा, वहीदा ने कहा
तो फिर कॉफ़ी पीते हैं? सरोज ने कहा, हाँ, मुझे कॉफ़ी पसंद है। वहीदा ने कहा, ठीक है, मैं कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। अब आपको नीचे ये दो शब्द दे रखे हैं, समोसा और नारियल। अब आपको इन शब्दों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। मुझे समोसा खाने में अच्छा लगता है। तो देखिए इस वाक्य में समोसा शब्द आ गया आपका, तो आप भी इसी तरीके से बना लेंगे। अगला है नारियल। नारियल का पानी अच्छा होता है। तो इसमें देखिए इस वाक्य में भी आपका नारियल शब्द आ गया। तो आप भी इसी तरीके से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अनुस्वर वाले शब्द लिखें और पढ़ें। अनुस्वर क्या होता है आपका, जब किसी शब्द के ऊपर केवल बिंदी होती है या बिंदु होता है, उसे हम अनुस्वर कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे पाठ में आए शब्द, जैसे पहला ठंड, लुंगी, दंग। पाठ में नहीं आए शब्द, जैसे कौन कौन से शब्द नहीं आए हैं अनुस्वर वाले, उन्हें लिखना है यहाँ पे, जैसे पतंग, अंगूर, शंख। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। यदि आपको पत्र लिखने का अवसर मिले तो आप किसे पत्र लिखोगे और क्यों? आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम लिख सकते हैं, मैं अपनी मौसी के बेटे को पत्र लिखूंगा क्योंकि मैं उसे गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर पर रहने के लिए बुलाना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, आप भी इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आपको एक कहानी दे रखी है जिसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि अंत में हमसे इस कहानी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके कि हमें उत्तर बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं। प्रिय भाई सजल, नमस्कार। आशा है आप सकुशल होंगे। यहाँ घर पर भी सभी लोग सकुशल हैं। घर में माताजी और पिताजी आपको बहुत याद कर रहे हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। इस साल मैं रक्षाबंधन के आगे लिए बरेली नहीं आ पाऊंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। हर साल हम साथ में रक्षाबंधन मनाते थे। इस साल मैं आपको राखी डाक से भेज रही हूँ। इस राखी को मैंने खुद ही बनाया है। आपको जब मेरी राखी मिल जाए तो जवाब देना। भैया आप राखी रिया दीदी से बंधवा लेना। आपकी प्यारी बहन इशिता। ठीक है बच्चों, अब ये हमने कहानी पढ़ ली है। अब इस कहानी से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हें देखते हैं और उनके उत्तर बताते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है आपका, इशिता ने किसको चिट्ठी लिखी? तो किसे चिट्ठी लिखी थी? अपने भाई सजल को। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सजल को जवाब कब देना है? इशिता की राखी मिल जाए तब। ठीक है बच्चों, अगला, इशिता बरेली क्यों नहीं जा पाई होगी? तो इशिता बरेली क्यों नहीं जा पाई होगी? हो सकता है उसके माता पिता किसी आवश्यक कार्य की वजह से बरेली नहीं जा रहे हों। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये आवश्यक गलत लिखा हुआ है, आप ठीक लिख लेना, आवश्यक। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। सोचकर लिखें त्योहारों का नाम। तो मेरी पसंद का त्यौहार। तो आपकी पसंद का जो भी त्यौहार हो उसका नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। जैसे कि दीपावली। क्या पहनते हैं दीपावली में? नए कपड़े। क्या पकवान बनाते हैं? पूड़ी, कचौड़ी, खीर आदि। आगे, किसके साथ मनाते हैं? अपने परिवार और दोस्तों के साथ। आगे देखते हैं।
क्या खाते हैं? पकवान और मिठाइयाँ। कोई खास बात? पटाखे चलाना अच्छा लगता है। तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे भर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है पढ़ें। आपको ये नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं। मुर्गे, भैया, प्यारी, सकुशल, सिट्टी पिट्टी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। सोचकर लिखें। अगर आपको राखी बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? तो सोचकर बताइए कैसे बनाएंगे। तो हम कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले रंग बिरंगे कपड़ों, रंगीन स्कार्फ आदि को पतली पत्तियों में काट लेंगे और फिर उन्हें एक साथ जोड़कर सुंदर राखी बना लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। जोड़ी मिलाइए। अब आपको नीचे ये शब्द दे रखे हैं जिनके की आपको जोड़ी मिलानी है। जैसे होली, होली किसका त्यौहार है? रंगों का, तो आपको रंगों से मिला देना है। आगे दशहरा, दशहरा में क्या होता है? रावण का पुतला जलाया जाता है, तो दशहरा को रावण का पुतला से मिला देंगे। अगला है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन में क्या होता है? राखी का त्यौहार है, तो राखी से मिला देंगे। दीपावली, दीपावली किसका त्यौहार है? दीपक का, तो आप दीपक से मिला देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है समूह के शब्दों को पढ़ें और बताएं वे क्या हैं। रक्षाबंधन, होली, दीपावली, क्रिसमस, ईद, ये सब क्या हैं? त्योहार। भाई, मौसी, बहन, चाची, ताऊ, ये सभी क्या हैं? संबंधियों के नाम। अगला है समोसा, इडली, डोसा, सांभर, चावल, ये सभी क्या हैं? भोज्य पदार्थ। अगला है नाव, बस, घोड़ा गाड़ी, रेलगाड़ी और कार, ये सभी क्या होते हैं? आपके यातायात के साधन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको एक कहानी दे रखी है, इसे भी हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है क्योंकि अंत में हमसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रिय भैया, मैं मौसी के घर सकुशल पहुंच गई हूँ। यहाँ पर गाय भैंस के अलावा एक मोती नाम का कुत्ता भी है। मोती के साथ मैं तालाब के किनारे घूमने जाती हूँ। गांव में जादूगर आया। जादूगर ने अपनी टोपी से कबूतर निकालकर दिखाया। उसने अपने जादू से मुर्गे को गायब कर दिया। जादूगर ने मुझे अपने पास बुलाया। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बाकी बातें मैं आपको मिलने पर बताऊंगी। आपकी बहन राशि। ठीक है बच्चों, अब इस कहानी से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें देखते हैं। पहला प्रश्न है, राशि किसके साथ तालाब के किनारे घूमने जाती है? तो किसके साथ? मोती के साथ। मोती नाम का एक कुत्ता था, उसके साथ घूमने जाती है। अगला है, राशि की कब सिट्टी पिट्टी गुम हो गई? कब हो गई थी? जब जादूगर ने उसे बुलाया था। ठीक है बच्चों। अगला है, जादूगर क्या क्या जादू दिखाता है? तो जादूगर ने क्या क्या जादू दिखाए थे? टोपी से कबूतर बनाया था, मुर्गे को गायब किया था। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मैंने सीख लिया। अब आपको फिर से एक कहानी दे रखी है जिसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अंत में प्रश्नों के उत्तर मौखिक बताने हैं। तो चलिए देखते हैं। कल हम सभी बच्चों को शिक्षक घुमाने ले जाएंगे। यह सोचकर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं पहली बार अपने घर से बाहर जाने वाली थी। मेरा सपना सच होने वाला था। अगले दिन हम तैयार होकर स्कूल पहुंच गए। हम सभी बच्चे शिक्षक के साथ चिड़ियाघर घूमने गए। वहाँ हमने
हिरन, हाथी, शेर और खूब सारे पक्षी देखे। उसके बाद सभी ने खाना खाया। शाम को हम सभी घर आ गए। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन्हें देखते हैं और पूछे गए उनके उत्तर बताते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है आपका, बच्चे कहाँ घूमने गए? तो कहाँ गए थे? चिड़ियाघर। अगला है, चिड़ियाघर जाकर उन्होंने क्या क्या देखा? तो क्या क्या देखा था? हिरन, हाथी, शेर और खूब सारे पक्षी। अगला प्रश्न है, बच्चों ने कौन कौन से पक्षी देखे होंगे? तो कौन कौन से पक्षी देखे होंगे? हो सकता है सारस, मोर, तोता, कबूतर आदि प्रकार के पक्षी देखे होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।